भारत माता की, दूर की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, मेरे प्यारे भाइयों की और भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय जनार्दन जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी, आपके लोकप्रिय नेता, यहाँ से विधायक और मैं मध्य प्रदेश के सबसे परिपक्व राजनेताओं में से एक जिनको मानता हूँ, ऐसे श्री नागेंद्र सिंह जी, हमारे भाई सिद्धार्थ तिवारी जी, हमारे मंच पर विराजमान, अब ऐसे तो रावण जी से लेकर प्रज्ञा तक, अंजू जी से लेकर सब है, केशव जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, राम सिंह जी बैठे हैं। लेकिन मेरे पास समय इतना है कि यहाँ से मैं जाऊंगा अमरपाटन और हेलीकॉप्टर से जबलपुर जाके भोपाल की सभा मुझे संबोधित करना है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय मंच, सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अभी सिद्धार्थ ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने, जिनने कांग्रेस को सींचा उनको ही धोखा दिया, उनके परिवार को भी धोखा दिया। और ये आज की कांग्रेस धोखेबाज कांग्रेस है, दगाबाज कांग्रेस है, बेईमान कांग्रेस है। और मैं नहीं कह रहा, आजकल तो उनके सहयोगी गठबंधन के लोग, अखिलेश यादव ने कल कहा कि कांग्रेस तो चालू कांग्रेस है, चालू। बताओ ये चालू कांग्रेस भला कर सकती है क्या? ये पुरानी कांग्रेस नहीं बची। मेरी बहनों और भाइयों, अगर ये आ गए तो 1.25 साल बीच में आए थे, 1.25 साल मामा नहीं था, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, तो बताओ इन्हें सब योजना बंद कर दी थी कि नहीं? सारी योजनाएं बंद। ये योजना बंद कांग्रेस, कपड़ा फाड़ो कांग्रेस, धोखा दो कांग्रेस। मेरी बहनों, मैं बेगा भाई और सहनिया बहनों के खाते में पैसा डालता था, कांग्रेस ने बंद कर दिए। संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी, तीरथ दर्शन कांग्रेस ने बंद कर दी, बच्चों को लैपटॉप देता था, कांग्रेस ने बंद कर दी। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए अगर कोई मर जाता था गरीब, तो मैं 5,000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए देता था। कांग्रेसियों, तुमने तो कफन के भी 5,000 गरीबों से छीन लिए, तुम्हें सरकार चलाने का कोई हक है क्या? ये वो कांग्रेस है। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब हैं मेरा परिवार। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना सर, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताएं, मुख्यमंत्री की भैया? और भांजे भांजियों का? मैं तो भैया हूं, मामा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। और इसलिए मेरी लाडली बहनाओं, ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मैंने इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें भी कई बार 1,000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। बताओ, बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे मम्मी फ्राक दिला दे, तो इच्छा होती थी कि नहीं कि फ्राक दिला दो? मम्मी किताब दिला दे, तो इच्छा होती थी कि नहीं किताब दिला दो? लेकिन जब नहीं दिला पाती थी तो आंखों में आंसू आते थे, आत्मा रोती थी और ये कहती थी काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। मेरी बहनों, तुम्हारा ये दर्द मैंने देखा था और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज, तू तो भाई है रे अपनी बहनों को, भाई भी अपने राखी पे कुछ ना कुछ तो बहनों को देते। बताओ देते कि नहीं देते? तो तू भी दे। अब मैं सोचने लगा कि अपनी बहनों को क्या दूं। फिर मेरे मन में एक ही विचार आया कि रुपया शिवराज कोई सामान मत दे, सीधे अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दे तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बोलो ठीक बात है कि नहीं? और पैसा भी साल में एक बार नहीं। क्या एक बार देने से काम चलता? हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालूंगा और लाडली बहना योजना बन गई। अब बताओ मेरी बहनों,
कैसी है लाडली बहना योजना? जरा जोर से बोल के बताओ। जिंदगी में खुशी आई है कि नहीं? कई बहनें मिली बोले हम तो आजकल सिलाई मशीन ले लिए भैया पैसे से और सिलाई मशीन चला रहे। कई बहनों ने कहा हम ठेला लगा के फल और सब्जी बेच रहे। कई बहनों ने मुझे ये कहा कि आजकल तो घर में इज्जत बहुत बढ़ गई है, सास भी प्रेम से बोलती है बहू अच्छी तो हो, रोटी में घी चुपड़ लो तुम भी। और कई ने कहा कि आजकल तो पतिदेव बड़े प्रेम से बोलते हैं, पहले तो डांटते फाटते रहते थे, आजकल कहते पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आए कि नहीं आए? अब बताओ मेरे बहनों भाइयों, कल भी सच्चाई है। पैसा इज्जत बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता? पैसा सम्मान बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आपका सम्मान आपको लौटाया है, आपका सम्मान आपको लौटाया है। बताओ, अभी बीच में नहीं भाई, पहले बोलने के बाद में जाएंगे। बताओ, कांग्रेस ने कभी एक ढेला दिया था क्या? और बहनों, जो रह गई हो नागेंद्र सिंह जी, आपने मुझे बताया था कई बहनें रह गई अभी, तो अभी जैसे ही पोर्टल सरकार बनेगी, पोर्टल खोल के जो बहनें रह गई है उनके नाम भी जोड़ दूंगा, चिंता मत कर। और 21 साल विवाहित बेटियों के लिए योजना थी, तो कई बेटी मेरे पास आई और लड़ने लगी माया जी, मुझे कहने लगी कि मामा हमें पढ़ना है, हमें नहीं करना 21 साल की शादी, तो हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो सुनो मेरी बेटियों, 21 साल से ज्यादा उम्र की सब बेटियों को लाडली बहना का पैसा दिया जाएगा, उनको भी योजना में शामिल किया जाएगा। और अभी तो 1250 मिल रहे हैं, यहीं तक थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। पैसा बहुत सारा लगता है ना, क्योंकि बहनें बहुत है, 1 करोड़ 32 लाख तो हो गई मेरी बहन। बताओ, दुनिया में कोई ऐसा भाई है जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हो? मैं बहुत भाग्यशाली भाई हूं मेरी बहनों, मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के। पैसे का इंतजाम होते ही एक के बाद एक धीरे धीरे 1250 से 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, और फिर बढ़ा के 2750, और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, 3000 करूंगा, तब मुझे चैन की नींद आएगी कि बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी और मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा।